राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स जो बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। चाहे आपका चेंज इन पीएसआर टॉपिक हो, चाहे आपका एडमिशन टॉपिक हो, चाहे आपका रिटायरमेंट टॉपिक हो, कॉमन बात क्या है तीनों चैप्टर में? रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको आता ही आता है, चाहे जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में आए, चाहे आपको अकाउंट बनाने के लिए आए। तो चाहे जैसा भी आए, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट को आज समझ लेंगे। ये मास्टर लिस्ट है मेरे पास, इसमें 40 एडजस्टमेंट हम करेंगे, 20 बेसिक लेवल एडजस्टमेंट एंड 20 एडवांस्ड लेवल एडजस्टमेंट जो आपके एग्जाम्स में आती हैं। थोड़ा फेरबदल करके अमाउंट चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, आनी यही एडजस्टमेंट होती है एग्जाम में। ठीक है, तो पूरी एडजस्टमेंट, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। सो मेक श्योर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप सेशन को जरूर लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करें। आइए जी, तो सबसे पहले हम अपनी एडजस्टमेंट्स की शुरुआत करते हैं। पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन के समय पे बनाया जाता है, जहां पे जो भी आपको फायदा हो रहा होता है, एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, वो क्रेडिट साइड आते हैं, और जो भी आपको लॉस हो रहा होता है, नुकसान हो रहा होता है, वो डेबिट साइड पे आता है। तो आप सोचो कि एसेट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा, तो वो आएगा क्रेडिट साइड, या लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो आपको फायदा होगा, वो आएगा एसेट साइड, क्रेडिट साइड, है ना। या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया है, पहले हमने सोचा था हमारा एसेट नहीं है, या बाद में हमें पता चला हमारा एसेट है, ये कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हमें पता लगा है, तो उससे हमें फायदा हो गया, वो आएगा क्रेडिट साइड। सिमिलरली अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हमें नुकसान हो जाएगा, वो आएगा डेबिट साइड। या हमारी लायबिलिटी की वैल्यू हमें पता लगता है ज़्यादा हो गई है तो हमें नुकसान हो गया, ये आएगा डेबिट साइड। या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारी नज़र में आती है तो ये हमें नुकसान की तरह ट्रीट करना होगा, ये आएगा डेबिट साइड। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट में, लायबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट में, या अनरिकॉर्डेड एसेट कोई आएगा तो क्रेडिट में। एसेट कम होगी तो डेबिट में, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई होंगी तो डेबिट में। ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे। अगर हमारा डेबिट साइड पे बैलेंस बचता है तो ये हमारा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो जाता है और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर इधर हमारा बैलेंस बचता है तो ये हमारा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो जाता है और ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। दिस इज द कंप्लीट रीवैल्यूएशन का प्रोसेस। अब इसके जो ये एडजस्टमेंट है, ये हम करेंगे पूरी वीडियो में, सारी की सारी एडजस्टमेंट जो एग्जाम्स में, जिनमें से एग्जाम्स में आ सकता है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इनके अलावा और कोई एडजस्टमेंट बनती ही नहीं है आपकी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बेसिक एडजस्टमेंट्स करेंगे। जैसे एसेट की रिवैल्यूएशन हो गया है और एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। कैसे? सुनो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टॉक है, पहले 10,000 का था और अब वो 12,000 का हो गया है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि आपको फायदा हो गया है। क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है कि स्टॉक है 10,000 का, टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,000, तो 2,000 चला जाएगा। 2,000 नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है 2,000 से, तो 2,000 रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जैसे स्टॉक है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। गॉट इट? या फिर हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, जैसे हमारा फर्नीचर या प्लांट की वैल्यू कम हो गई है। पहले हमारी फर्नीचर की वैल्यू थी 1 लाख और वो फॉल हो गई है बाय 20,000, तो जितने से हमारी वैल्यू कम हो गई है वो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रीवैल्यूएशन के डेबिट में यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है तो फर्नीचर लिख के हम 20,000 लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर प्लांट की वैल्यू कम होती है तो प्लांट अकाउंट डेबिट करके यहाँ पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, एंट्री हो गई एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट है आपका एसेट, आपका कंप्लीटली राइट ऑफ हो गया,
गुडविल थे और वो जीरो हो गए, गुडविल राइट ऑफ हो गए, गुडविल जीरो हो गई, या क्वेश्चन में लिखा होता है पेटेंट वैल्यू लेस हो गए, ठीक है, कोई मशीन वर्थलेस हो गई, जीरो हो गई, कबाड़ा हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ नहीं बचा, तो एसेट हमारा कम हो गया है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर है? चलिए, उसके बाद लायबिलिटीज को लेके चेंज हो सकता है, जैसे आपके लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिटर्स थे आपके 12,000 वो अब आपसे पैसा मांग रहे हैं 13,000, कितने से बढ़ गई? 1,000 से बढ़ गई, हमें नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, जैसे हमने एग्जांपल में क्रेडिटर लिया है तो क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 5,000 के, हमने पहले रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, इस तरीके से, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, हमें लॉस हो गया। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, क्रेडिटर्स कह रहे हैं आपको हमें 12,000 रुपए देने थे, कोई बात नहीं, आप हमें 11,000 दे दो, चलेगा, 1,000 रुपए से क्रेडिटर कम हो गए हैं, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमें फायदा हो गया, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर ने हमें माफ कर दिया, जीरो कर दिया, क्रेडिटर कह रहे रहने दो, हमें पैसा मत दो, स्टिल यही एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके आउटस्टैंडिंग प्रीपेड या अक्रूड को लेके क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, तो ये आपकी लायबिलिटी है, सिंपल लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी होती है, ठीक है, और एक आपका अगर आपको कुछ एडवांस में मिला है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी आपकी लायबिलिटी होती है, अगर कुछ आपको लिखा है कि इतना इनकम आपको एडवांस में मिला है तो भी लायबिलिटी बढ़ गई, तो भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने कुछ एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया है, तो आपका ये एसेट है, एसेट बढ़ गया, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, जैसे इंश्योरेंस प्रीपेड गिवन है या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस गिवन है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रीपेड ही होता है, अनएक्सपायर्ड भी, तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एग्जाम्पल देखो, सैलरीज इंक्लूड 12,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज पेड इन एडवांस, सैलरीज पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड सैलरी प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आपने पहले ही पे करके रखा है, इट इज योर एसेट, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम कमा ली पर अभी मिली नहीं है, ये भी आपकी एसेट होती है, इसको हम अक्रूड इनकम लिखते हैं, जैसे अक्रूड रेंट हो गया, रेंट कमा लिया पर मिला नहीं, एसेट है ना मेरा, फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, तो अक्रूड इनकम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एक है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपकी लायबिलिटी होती है, अनअर्न्ड इनकम, कमाई नहीं है पर मिल गई है, तो ये आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, अक्रूड इनकम एसेट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और इनकम इन एडवांस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम एक ही बात है, अनअर्न्ड इनकम भी बोल सकते हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट, नोट कर लेंगे आप इसको, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक एंट्री होती है उसके बाद एक एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट हमने पहले रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब हमें मिल गया, हम स्टॉक रिकॉर्ड करना भूल गए, हम फर्नीचर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आपको मैंने बताया है जब अनरिकॉर्डेड एसेट होता है तो हमारा फायदा है रिवैल्यूएशन क्रेडिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना भूल गए, अब लायबिलिटी बढ़ गई, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। नेक्स्ट है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, पक्का पक्का आता ही आता है,
एसेट टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। आप ध्यान से सुनो, एक पार्टनर 10,000 की चीज 10,000 में लेके चला गया, क्या एसेट की वैल्यू में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। सुनो मेरी बात, तो एक पार्टनर हमारा एसेट लेके चला गया, पार्टनर ने एसेट ले लिया। सपोज एसेट की वैल्यू थी 10,000, पार्टनर उसे 10,000 में ही लेके गया है तो रिवैल्यूएशन एंट्री नहीं होगी, सिर्फ पार्टनर के एसेट को ले जाने की एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, 10,000 से 10,000 से। सपोज वो एसेट को लेके गया है 8,000 में, एसेट की वैल्यू 8,000 हो गई, फिर वो लेके गया है, तो 2,000 से हमें पहले एसेट को रीवैल्यू करना पड़ेगा। एसेट कम हो गया है तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और अब पार्टनर उसे लेके जाएगा। ठीक है, पहले हमें 2,000 से हमने एसेट की वैल्यू को कम कर लिया, अब पार्टनर उसको ले जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट 8,000। ठीक है जी, डन। हो सकता है मैम एसेट की वैल्यू बढ़ भी जाए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर ज्यादा वैल्यू पे एसेट को लेके जा रहा है। सपोज पार्टनर 11,000 में एसेट को लेके जा रहा है, तो ऐसे में पहले हम एसेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मैं आपको करा चुकी हूँ। और फिर पार्टनर लेके जा रहा है एसेट को, पहले 1,000 रुपए से एसेट की वैल्यू बढ़ा दो, अब पार्टनर लेके जा रहा है तो एंट्री तो वही रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब पार्टनर 11,000 की एसेट लेके जा रहा है तो 11,000 से एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, डन। तीनों केसेस। आइए, अगर पार्टनर एसेट को बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है, सपोज फर्नीचर बुक वैल्यू है 10,000 और 10,000 पे ही लेके जा रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, रीवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बुक वैल्यू से ज्यादा पे लेके गया है तो पहले बुक वैल्यू से ज्यादा उसको बढ़ाओ एसेट को। बुक वैल्यू 20,000 थी, 25,000 पे एसेट लेके गया, 5,000 से पहले एसेट को बढ़ाएंगे हम, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और फिर पार्टनर उसे लेके जाएगा 25,000 का, तो 25,000 से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ध्यान रखना, रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर एसेट पार्टनर कम पे लेके गया है, एसेट टेकन ओवर एट लोअर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू थी 10,000 और एसेट ले गया वो 8,000 पे, तो पहले हम एसेट को कम करेंगे, रीवैल्यूएशन टू एसेट 2,000, और फिर पार्टनर उसको लेके जाएगा, जब 8,000 की हो गई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट 8,000। कोई दिक्कत? तो अगर पार्टनर इक्वल वैल्यू पे लेके जा रहा है, उतने पे लेके जा रहा है, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं होती है, खाली पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है। पार्टनर ज्यादा वैल्यू पे लेके जा रहा है तो पहले रिवैल्यूएशन क्रेडिट करो, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट होगा। और अगर पार्टनर कम पे लेके जा रहा है तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करो एसेट को, और फिर पार्टनर उसको लेके जाएगा, तो रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर कह रहा है कि मैं ही लायबिलिटी को पे कर दूंगा बुक वैल्यू पे, 6,000 की लायबिलिटी ये कह रहा है मैं खुद पे कर दूंगा, तो पार्टनर सिर्फ लायबिलिटी लेके जा रहा है, एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमारी लायबिलिटी कम हो गई है तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है। अगर पार्टनर कह रहा है कि मैं कम पे लायबिलिटी सेटल करेगा बुक वैल्यू से कम पे, सपोज 30,000 के क्रेडिटर है, 22,000 पे सेटल हुए हैं, पार्टनर कह रहा है मैं पेमेंट कर दूंगा, तो पहले लायबिलिटी को कम करो। कैसे करोगे? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, पहले हम 8,000 से लायबिलिटी को कम करेंगे और फिर एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई है, सपोज 30,000 की लायबिलिटी थी लेकिन 32,000 पे पार्टनर बोल रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा, तो पहले लायबिलिटी बढ़ा दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी 2,000, और फिर पार्टनर उसकी पेमेंट करेगा, तो 32,000 पार्टनर कैपिटल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 32,000। पार्टनर कितने पे लेके जा रहा है? 32,000 पे। ठीक है, सेम है एसेट जैसा ही।
सेम पे लेके जा रहा है तो रिवैल्यूएशन की सेम पे लेके जा रहा है तो रिवैल्यूएशन की कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। सीधा सीधा लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बिल पेएबल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगी। अगर वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो पहले रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, फिर क्रेडिटर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लायबिलिटी कम हो गई है तो क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। फिर पार्टनर लेके जा रहा है तो क्रेडिटर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो होगी, रिवैल्यूड वैल्यू से होगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वैल्यू में चेंज है तो रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे, नहीं है तो रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस रॉन्गली रिकॉर्डेड है, ऐसा कुछ एरर आया है। जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस फर्म के खर्चे में रिकॉर्ड कर दिए, सैलरी में पार्टनर का गलती से पर्सनल खर्चा भी आ गया, तो वो पार्टनर का पर्सनल खर्चा है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हमें फायदा हो गया, हमारे खर्चे कम हो गए और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये ड्रॉइंग्स है, ऐसा समझ लो आप कि तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से पैसा कटना चाहिए ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू एडजस्टमेंट अब भूल जाते हो। रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा क्योंकि फर्म का खर्चा कम हो गया। फर्म के एक्सपेंस ओमिट हो गए रिकॉर्ड करना, या ना रिकॉर्ड करे तो हमारे खर्चे हमने रिकॉर्ड नहीं करे थे, नुकसान हो गया, अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल, जो भी चार्जेस है, सपोज प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस है, हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस का नाम प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस या प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर कुछ भी एक्सपेंस लगा लो, ऑडिट एक्सपेंस व्हाटएवर, कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो अब हमारे लिए एक लायबिलिटी बढ़ गई है, हमें पे करनी पड़ेगी, ऐसा समझ लो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल रिसीवेबल आपने डिस्काउंट कराया था, अब डिसऑनर हो गया। जब आपने बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराया था तो आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, आपने बैंक वालों को बिल दे दिया था और आपने उनसे पैसा ले लिया था, डिस्काउंट भी कटता है कुछ, ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी होते हैं वैसे तो। अब जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, बैंक वालों को पैसा नहीं मिलेगा, तो वो आपके अकाउंट से पैसा काट लेंगे, तो एंट्री हो जाएगी टू बैंक, बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। आप किससे पैसा लोगे? आप डेटर से पैसा लोगे, तो बिल रिसीवेबल तो खराब हो गया, अब डेटर आपके फिर से राइज हो जाएंगे जिनसे आपको पैसा लेना है, और बैंक वाले आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट लेंगे, एंट्री होगी डेटर्स टू बैंक, रिवैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। तो बीआर डिस्काउंट हो गया था, अब डिसऑनर हो गया है, एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, गॉट इट। आपके नए एसेट यहाँ पे आ जाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बैड डेट रिकवर्ड, जो हमने पहले राइट ऑफ कर दिए थे, हमारे बैड डेट अब रिकवर हो गए हैं, हमें फायदा हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, हमें फायदा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, इसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो अलग होते हैं। रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे हैं तो रीवैल्यूएशन डेबिट कर देंगे, खर्चा हो गया, टू कैश या बैंक। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे कर दिए, फर्म को पे करने थे, पार्टनर ने पे कर दिए, तो रिवैल्यूएशन डेबिट करो, खर्चा तो हुआ है पर क्योंकि पार्टनर ने पे कर दिए तो इसलिए पार्टनर को हमें पैसा देना पड़ेगा, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे करा है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चाहे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस फर्म पे करे चाहे पार्टनर फर्म के लिए पे करे, दोनों में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। फर्म पे कर रही है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा या कैश क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर पे करना है तो पार्टनर का नाम क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करेंगे। ये थे आपकी बेसिक एडजस्टमेंट, ठीक है, 23। अब बाकी की आपकी है स्पेशल एडजस्टमेंट, वो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सम स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट जो एग्जाम में आती है और आप गड़बड़ कर देते हो। एक है आपका इन्वेंट्री, जो बैलेंस शीट में 36,000 की आ रही है, वो अंडर वैल्यूड है बाय 10%। इन्वेंट्रीज अंडर वैल्यूड है बाय 10%, इज अंडर वैल्यूड, इज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड, ध्यान से समझो, आपको वैल्यू कम नहीं करनी है। 36,000 की जो आ रही है वो कम वैल्यू लिख के ही आ रही है,
तो ये देखो ना, वो 10% से कम है, तो मतलब टोटल वैल्यू x है, x में से उसे 10% कम करके 36,000 आ रहा है, तो 36,000 के हिसाब से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे, यानी कि असली वैल्यू होनी चाहिए थी आपकी 40,000। इसको और शॉर्टकट में समझो, 10% काट के 36,000 लिखा है, मीन्स 36,000 इज 90%। तो आप 36,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर दोगे तो आपकी फुल वैल्यू निकल आएगी 40,000। 36,000 रिकॉर्ड हुआ है, 40,000 एक्चुअल वैल्यू है, 4,000 से बढ़ा दो। एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। समझ में आया? ठीक है, उसे कम नहीं करना, वो ऑलरेडी कम है। प्लीज कीप इन माइंड, कितना बता दूं फिर भी आप गलत करके आते हो, पता नहीं क्यों। सिमिलरली मशीनरी वॉज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड बाय 6,000। मशीनरी को देखा तो पता लगा 6,000 से ज्यादा लिखी है, कम कर दो। आप पूरी लाइन तो पढ़ते नहीं हो, ओवर वैल्यूड लिख दो, पढ़ लोगे बस कि 6,000 से बढ़ा दो, बढ़ाना नहीं है, ऑलरेडी 6,000 से बढ़ी हुई है, कम कर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 6,000। नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा एक चीज और, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अपीयरिंग एट 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 आ रही है बैलेंस शीट में, उसे 10% से अप्रिशिएट करना है। अब टू भी लिखा है, इज अप्रिशिएटेड नहीं लिखा, टू बी अप्रिशिएटेड, इसको बढ़ाना है। तो 1,20,000 का 10% 12,000 से बढ़ाना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है मशीनरी जो 3,60,000 की आ रही है, ध्यान से देखो, मशीनरी जो 3,60,000 की आ रही है इज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड, इज टू बी ओवर वैल्यूड नहीं, पता लगा कि ओवर वैल्यूड है। जो 3,60,000 की मशीन है वो एक 20% ज्यादा लिखी है, मतलब ये 120% लिखी है, तो हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 3 लाख, यानी कि हमने 60,000 ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है, कम करनी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी 60,000। आई समझ? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री, बैलेंस शीट में 90,000 आ रहा है, इज टू बी इंक्रीज टू 1 लाख। पूरा पढ़ा करो, 90 से 1 लाख हो गया, 10,000 से बढ़ गया, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 10,000। आप क्या पढ़ोगे, आप 1 लाख से इंक्रीज कर देते हो। बेटा पूरी स्टेटमेंट पढ़ा करो, 1 लाख पर लेके जाना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है पेटेंट अपीयरिंग एट 1,20,000 इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। सिंपल है, पेटेंट को 12,000 से बढ़ाना है, तो पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर, जो बुक्स में 20,000 का आ रहा था, पार्टनर लेके गया है 25,000 का। बुक्स में 20,000 का था, पार्टनर 25 का लेके गया है, हम कर चुके हैं। करिए, सबसे पहले हम इसे वैल्यू करेंगे 25,000 पे, तो एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर या ऑफिस इक्विपमेंट, कुछ भी लिख देना आप, कंप्यूटर या ऑफिस इक्विपमेंट लिख देंगे, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। पहले 5,000 से इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, फिर पार्टनर इसको लेके चला जाएगा, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स या ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, 25,000। 5,000 की वैल्यू बढ़ा दी हमने, किताबों में उसको 25,000 कर दिया, और फिर पार्टनर को वो 25,000 में दे दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन एंड एज कैपिटल अकाउंट टू कंप्यूटर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है 30,000 के क्रेडिटर्स थे, उसे पे इज पेड बाय ए कह रहा है मैं पे कर दूंगा 22,000 में। 30,000 के क्रेडिटर को ए कह रहा है मैं पे कर दूंगा 22,000 में, पूरा क्लियर कर दूंगा, 22,000 पे करूंगा। तो पहले लायबिलिटी कम करो, लायबिलिटी कम हो गई है, करो जरा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पहले 8,000 से लायबिलिटी कम हो गई है, फिर पार्टनर उसको लेके जा रहा है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 22,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैंक लोन 6,000 का, ए कह रहा है मैं पे कर दूंगा, एक मिनट, तो 6,000 का 6,000 में ही पे करेगा, तो रिवैल्यूएशन में तो कुछ नहीं आ रहा है, सीधा बैंक लोन टू एज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी जब पार्टनर लेके जाता है तो लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट है आपका रेंट पेड डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट इंक्लूड्स 5000 एज अक्रूड रेंट। अक्रूड रेंट, रेंट पेड जो पी एंड एल में डेबिट किया है तो उसमें 5000 का अक्रूड रेंट है, बेसिकली आउटस्टैंडिंग रेंट। अक्रूड रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट कहना चाहते हैं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है 5000 का, लायबिलिटी बढ़ गई, रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग रेंट 5000। नेक्स्ट है आपका सैलरी एक्सपेंसेस पी एंड एल में डेबिट हुए थे जिसमें से 5000 पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो हमारे 5000 के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, हमें फायदा हो गया और ये कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस सपोज बी के थे तो बी के पर्सनल एक्सपेंस में चले जाएंगे, ड्राइंग में चले जाएंगे, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमें फायदा हो गया क्योंकि हमारे खर्चे कम हो गए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को लेके कुछ एडजस्टमेंट है, प्लीज बी केयरफुल। अगले 5 मिनट जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे इनमें से एक पक्की आनी है आपके एग्जाम में। सन्ड्री डेटर्स अपीयर इन द बुक्स एट 1 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है, ऑलरेडी कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ, तो 1 लाख का 5% आपको प्रोविजन बनाना है। तो आपको एक तरीके से एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है, आप प्रोविजन को एक लायबिलिटी की नज़र से देख के चलो, तो आपको 5% की लायबिलिटी क्रिएट करनी है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। 1 लाख का 5% इज 5000, लायबिलिटी बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5000। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ईजी है। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। सन्ड्री डेटर आ रहे हैं 2 लाख के। अब आपका ना ये बुक्स में कैसा लिखा है ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में ऐसा लिखा होता है 2 लाख लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऑलरेडी 4000 हो चुका है और आपकी वैल्यू आ रही है डेटर्स की 1,96,000। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% प्रोविजन बनाना है, 2 लाख का 5% निकालो पहले। डेट आप गलती करते हो, आप इसका 5% निकालते हो, नहीं, आपके डेटर का 5% निकालो। 2 लाख का 5% 10,000, आपको 10,000 का प्रोविजन बनाना है। ऑलरेडी हमारा 4000 का बना हुआ है, कितने का और बनाना है? 6000 का और बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6000, ठीक है। 10,000 और नहीं बनाना है, आपको टोटल 10,000 का प्रोविजन बनाना है। तो हमने 2 बातें सीखी यहाँ पे। पहली बात तो परसेंटेज ग्रॉस वैल्यू पे लगती है, डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू पे। दूसरा, जो अमाउंट आता है उतना मेंटेन करना है, उतना एडिशनल नहीं बनाना है। तो 10,000 मेंटेन करना है, 4,000 ऑलरेडी बना हुआ था, 6,000 का नया प्रोविजन बना देंगे। प्रोविजन बनाने की एंट्री सेम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर आ रहे हैं हमारे पास 2 लाख के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 4000 और वैल्यू आ रही है 1,96,000। आइए जी, डेटर आ रहे हैं 2 लाख के, वैल्यू 4000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना है, तो हमारी किताबों में डेटर नेट वैल्यू पे दिख रहे हैं 1,96,000। क्वेश्चन कह रहा है डेटर ऑल गुड है, डेटर ऑल गुड है, इसका मतलब ये है कि हमें प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो 4000 का प्रोविजन बना है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, प्रोविजन को 0 कर दो, प्रोविजन कम हो गया, फ़ायदा हो गया, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन 4000, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो जरा इंपॉर्टेंट। आगे आपका सन्ड्री डेटर 2 लाख है, सेम वैल्यू गिवन है, ऑलमोस्ट सेम है, छोटा सा चेंज है, आ जाओ। तो डेटर्स है आपके पास 2 लाख, 6000 का प्रोविजन है और नेट अमाउंट आ रहा है 1,94,000 बैलेंस शीट में। देयर वर बैड डेट ऑफ 10,000। अब यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल चालू हो गया, ध्यान से 10,000 के बैड डेट हो गए, OMG। तो 10,000 हमारे अगर पैसा डूब गया है तो 6,000 तो हमने तैयारी करके रखी हुई थी, तो 6,000 तो हम वहाँ से यूटिलाइज कर लेंगे। तो डेटर बैड हो गई 10,000, 6,000 हमने प्रिपरेशन करके रखी थी, 4,000 का हमें नेट नुकसान हो गया, तो रीवैल्यूएशन हमारा डेबिट होगा 4,000 से, ये ध्यान रखना, ठीक है। आइए एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारा बैड डेट हो गया तो हमारे डेटर कम हो जाएंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 10,000। अब 10,000 में से 6,000 तो हम प्रोविजन में से बैड डेट को सेट ऑफ कर लेंगे और बाकी हमारा नुकसान हो गया। 10,000 में से 6,000 तो हमारा प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 4,000 नेट लॉस हो गया। 10,000 के ऐसे बैड डेट हमने राइट ऑफ कर दिए। ध्यान से देखो, दोबारा बता रही हूँ,
सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बैड डेट की एंट्री करी। लिख लेंगे जरा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने हुए थे बैड डेट टोटल? 10,000। फिर जो ये बैड डेट हुए हैं, क्या मेरा पूरा नुकसान है? नहीं, मैंने कुछ तो प्रोविजन भी बना के रखा था, तो कुछ तो मैं प्रोविजन से ले लूंगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट कितना? 6,000। नेट नुकसान मुझे कितना हो गया? 4,000 का, तो वो मैं रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दूंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000। और टू बैड डेट, बैड डेट को ऐसे हमें यूटिलाइज कर रही हूँ, ऐसे मैं राइट ऑफ कर रही हूँ। पूरा बैड डेट P&L में नहीं जाएगा, ठीक है, या पूरा बैड डेट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ऐसे होती है। ये दो एंट्रीज होती हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे फटाफट, थोड़ा सा टिपिकल जाएंगे इसके बाद हम। अब बैलेंस शीट में अगर आपकी, अब आप बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करोगे? डेटर्स आपके कितने थे? 2 लाख। 2 लाख में से 10,000 डेटर्स बैड हो गए, कितने बचे? 1,90,000। क्या मेरे पास प्रोविजन बचा है? नहीं, प्रोविजन तो मैंने यूज कर लिया, तो बस यही हमारे डेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम जाते हैं एक लेवल ऊपर, आ जाओ। इसको मैं आपको पहले लिख के समझा देती हूँ कि एंट्री क्या कह रही है। एंट्री कह रही है कि बैलेंस शीट में आपके डेटर्स ऐसे आ रहे थे, आपके डेटर्स बैलेंस शीट में आ रहे थे 2 लाख, माइनस प्रोविजन आ रहा था 6,000, तो आपके नेट डेटर्स आ रहे थे 1,94,000 के। इसको हम यहाँ लिख देते हैं नीचे। नेट डेटर्स आपके आ रहे थे 1,94,000 के, ओके। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैड डेट है 10,000 का और 5% प्रोविजन बनाना है। नोट में लिखा है कि आपके बैड डेट है 10,000 का और आपको प्रोविजन बनाना है एट द रेट ऑफ 5%। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे बैड डेट होते टोटल 10,000। 10,000 में से 6,000 तो मैं प्रोविजन से ले लूंगी और 4,000 में रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दूंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो एंट्री करी थी वो तो रहेंगी सेम। बैड डेट होने के बाद मेरे डेटर कितने बचेंगे? 1,90,000 के, ठीक है। मैंने आपको बताया था मेरे डेटर कितने के बचे 2 लाख में से 10,000 तो बैड हो गए, तो मेरे टोटल अब 1,90,000 के डेटर बचे। क्वेश्चन कह रहा है 5% प्रोविजन बना दो, तो इसका 5% मैं प्रोविजन बना दूंगी। ठीक है, 9,500 का मैं और दोबारा प्रोविजन बना दूंगी। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसमें भी रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एंट्री होगी। आओ देखो, सबसे पहले हम बैड डेट राइट ऑफ करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। फिर बैड डेट को हम राइट ऑफ, पहले हमने बैड डेट किया, डेटर्स में से माइनस करा, अब बैड डेट को राइट ऑफ करो जैसे पहले की थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000, रिवैल्यूएशन 4,000, टोटल बैड डेट 10,000, डन। अब मुझे 9,500 का जो प्रोविजन बनाना है उसकी एंट्री कर दूंगी। प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और अब बैलेंस शीट में कैसे दिखेंगे मेरे डेटर? ध्यान से देखो, अब बैलेंस शीट में मेरे डेटर दिखेंगे 2 लाख में से 10,000 बैड डेट हो गए थे, 1,90,000 बचे थे, जिसमें से मैंने 9,500 का प्रोविजन बना दिया, बाकी माइनस होके मेरे डेटर्स आ जाएंगे। समझ में आया? तो डेटर्स आएंगे 185500। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट करना चाहो कर लो, ठीक है, ये नोट करना चाहो कर लो। यहां पे भी गिवन है, ये वाली एंट्री आती है एग्जाम में बहुत ज्यादा। डेटर्स गिवन है, ऑलरेडी जो प्रोविजन है वो भी गिवन है, और आपको बैड डेट हो गया, और आपको दोबारा से प्रोविजन भी मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूं। आपके डेटर ऑलरेडी गिवन है 2 लाख, जिसमें से 6,000 आपने प्रोविजन बनाया है, ठीक है। तो आपके पास डेटर थे बैलेंस शीट में 1,94,000। क्वेश्चन इज सेइंग कि आपके बैड डेट हो गए हैं 5,000 और आपको प्रोविजन मेंटेन करना है एट द रेट ऑफ 5%। गॉट इट? चलिए अब इसको ध्यान से सुनो। आपको 6,000 के बैड डेट, 6,000 का आपने प्रोविजन बना के रखा था,
6,000 के प्रोविजन में से 5,000 तो बैड डेट हो गए, तो आपका 1,000 का प्रोविजन अभी भी बचा है। ठीक है, आपके टोटल डेटर थे 2 लाख, 2 लाख में से 5,000 बैड डेट हो गए, कितने बचे? 1,95,000। 1,95,000 का 5% आपको प्रोविजन बनाना है। करेंगे जरा कैलकुलेट, 1,95,000 का 5%, 1,95,000 का 5%, 9,750 का आपको प्रोविजन बनाना है। ध्यान से सुनो, 9,750 का बनाना है, पर 1,000 रुपये तो पहले से प्रोविजन पड़ा है, तो नेट प्रोविजन मुझे बनाना पड़ेगा 8,750 का। इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे हम? बी केयरफुल। सबसे पहले एंट्री होगी बैड डेट टू डेटर, ये तो होगी ही होगी। बैड डेट को डेटर में से माइनस करना पड़ेगा ना। बैड डेट डेबिट टू डेटर, कितने बैड डेट हो गए थे? 5,000। अब ये पूरा का पूरा बैड डेट मैं प्रोविजन से ले लूंगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू बैड डेट। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोविजन मैंने अपना, पूरा का पूरा बैड डेट मैंने प्रोविजन से राइट ऑफ कर लिया क्योंकि मेरे पास ज्यादा प्रोविजन था। अभी 1,000 रुपये का प्रोविजन बचा हुआ है, तो और मुझे 8,750 का बनाना पड़ेगा नेट। तो नेट में बना दूंगी प्रोविजन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट, कुछ भी बोल लो। 8,750, 8,750। प्लीज़ इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बैलेंस शीट गिवन थी, ये आपके बैलेंस शीट में इनपुट गिवन था। तो ये वो वाला केस है जब आपका प्रोविजन ज़्यादा है आपके बैड डेट से, तो जो बैड डेट बचता है ना, और कितना बनाना है उनका नेट आपको एक्चुअल बैड डेट, एक्चुअल प्रोविजन बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000 जो हमने डिस्काउंट कराया था, अब डिसऑनर हो गया पर कोई एंट्री नहीं की है, ये तो हमें पता ही है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने आपको बताया था। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड नाउ डिसऑनर, इसमें रिवैल्यूएशन नहीं आता। आपके डेटर बढ़ गए और बैंक कम हो जाएगा क्योंकि बैंक से उतना पैसा कट जाता है। नेक्स्ट है आपका डेटर था 18,000 का, जो पहले बैड हो गया था, उसने अनएक्सपेक्टेडली 5,000 रुपये पे कर दिए, तो आपके पास पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि आपको फायदा हो गया टू रीवैल्यूएशन। आगे चलते हैं। फैक्स मशीन है जो बुक्स में 4,000 की आ रही है, वो 0 हो गई, वैल्यू लेस हो गई, 0 हो गई। आप भूल जाते हो, आप सोचते हो इसका कुछ नहीं करना है ना। 4,000 की थी, 0 हो गई, तो 4,000 से एसेट कम हो गए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट 4,000। आपका लायबिलिटी ऑफ 20,000 वाज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स एज 5,000। 20,000 की लायबिलिटी आपने क्रेडिटर में 5,000 लिखी थी, तो 15,000 से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। एक्चुअल 20 की थी, आपने 5,000 लिखी हुई थी, तो 15,000 से लायबिलिटी बढ़ गई। रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स 15,000। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेटर्स है आपके 40,000 के, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस शीट में गिवन है 2,000, अमाउंट आपकी गिवन है 38,000। बैड डेट आपके हो गए हैं 3,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट सेम रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने रेट से अभी आप प्रोविजन बनाते हो उतना ही बनाना है। कितने रेट से हम प्रोविजन बनाते हैं निकालो। हमने 40,000 पे 2,000 का प्रोविजन बनाया है, तो 2,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100, यानी कि हम 5% का हमेशा प्रोविजन बनाते हैं। तो नया प्रोविजन भी आपको 5% ही बनाना है। समझ में आया? बैड डेट ज़्यादा हो गए, प्रोविजन मेरे पास कम था, एंट्री करो। सबसे पहले एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। आइए, सबसे पहले एंट्री क्या होती है? बैड डेट टू डेटर। कितने बैड डेट हो गए थे? 3,000 के। टू डेटर कितने बैड डेट हो गए थे? 3,000 के। फिर इस बैड डेट को प्रोविजन से राइट ऑफ करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 था मेरे पास, तो मुझे नेट लॉस कितना हो गया? रीवैल्यूएशन डेबिट 1,000 रुपये, बैड डेट में अपने यहाँ पे राइट ऑफ कर लूँगी 3,000 रुपये। अब एक बात बताओ, मेरे पास कितने डेटर बचे हैं? 40,000 मेरे पास डेटर थे, बैड डेट हो गए उनमें से 3,000,
मेरे पास 37,000 के नेट डेटर्स बचे हैं, इसका 5% मुझे प्रोविजन बनाना है। 37,000 का 5% मैं दोबारा से प्रोविजन बना दूंगी। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू डेटर्स। 37,000 का 5%, कैलकुलेट करेंगे जरा। 1850। तो इसे बैलेंस शीट में मैं कैसे दिखाऊंगी, ध्यान से देखो। बैलेंस शीट में डेटर्स मेरे कितने बचे थे? 40,000 में से 3,000 चले गए थे, 37,000, उसमें से 1850 प्रोविजन बना दूंगी, बाकी यहाँ पे शो कर दूंगी। 35150 मेरे नेट डेटर्स बैलेंस शीट में आएंगे। गॉट इट? ये सारी एडजस्टमेंट है, ये कर लेना, बस इन्हीं में से ही कोई एक आएगी एग्जाम में, आई एम श्योर 100%। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट इसके बाद बची नहीं है। इसी को इफ एंड बट करके थोड़ा बहुत इधर घुमा देंगे तो अलग बात है, इन्हीं में से ही प्लस माइनस करके, अमाउंट चेंज करके, परसेंटेज चेंज करके आपसे एडजस्टमेंट पूछी जाएगी। दीज आर कंप्लीट रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। अगर ये मेहनत अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे बच्चे। एंड ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी। इस पे आपको 11-12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलते रहेंगे और ऐसे अमेजिंग वीडियोस कंटेंट भी मिलता रहेगा। एंड बहुत कुछ आगे आप लोगों के लिए लाइंड अप है, प्लान्ड है, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज़रूर आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कोई इशू आता है आप हमारे सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे अगर इनकेस डाउनलोड में आपको कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।